बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज टीवी। आज की शानदार ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। लेटेस्ट सबसे पहले नोटिफिकेशन और खबरों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। वफाकी हुकूमत ने स्केल 17 से 22 तक के अफसरान के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया, जिसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले हुकूमत ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अफसरान के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी थी, जबकि वजारत खारजा इतलात और नशरियात मनसूबाबंदी के अफसरान इससे महरूम थे, जिस पर उन्होंने शदीद जो है वह एहतजाज किया। और अब उनको 1 जनवरी 2023 से 17 से लेकर 22 तक के जितने भी वफाकी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के जितने भी मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनको 150% एग्जेक्टिव अलाउंस की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। दूसरा बड़ा शानदार नोटिफिकेशन जो कि वफाकी फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 9.90% जो जीपी फंड और सीपी फंड था, अब वो 12.5% अगले साल के लिए उन्होंने 1 जुलाई 2021 से जारी कर दिया। इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था 7.90% जो है वो अमाउंट आपको जो जीपी फंड है या सीपी फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 12.40% कर दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी में तैनात इमोरेटर सुपरवाइजर को मर्दमशुमारी के दौरान ना किसी का ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना किसी और किस्म का टास्क या एक्टिविटी सौंपी जाएगी। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक रिलीविंग ऑफ द जितने भी नोमिनेटर्स हैं या सुपरवाइज़र हैं उनको फारिग कर दिया गया है, और फौरी तौर पर वो जो मर्दमशुमारी में हिस्सा लेंगे 1 जनवरी 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक, इस दौरान वो किसी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं देंगे और सिर्फ मर्दमशुमारी की ड्यूटी जो है वो ही सर अंजाम देंगे। इसके बारे में बाकायदा तौर पर हुकूमत ने 2 बड़े नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से, रिटायर्ड मुलाजमीन के दोबारा मुलाजमत पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया गया। किसी भी रिटायर्ड सरकारी मुलाजम को मुलाजमत में तोसीद, दोबारा मुलाजमत या कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा भर्ती हाजिर सर्विस तरक्की से महरूम हो जाता है, सियासी दबाव का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब ये तय पाया है कि किसी को भी दोबारा भर्ती किसी भी सूरत किसी भी पोस्ट पर दोबारा भर्ती नहीं किया जाएगा। इसका बिल बाकायदा तौर पर जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया। स्पेशल अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि उनको भी स्पेशल अलाउंस की बाकायदा तौर पर 1 स्केल से लेकर 16 स्केल तक के जितने मुलाजमीन हैं उनको इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई।